अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ईरान अमेरिका पर जवाबी हमले कर रहा है। ईरान की तरफ से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर मिसाइल हमला किया गया। कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस को टारगेट किया गया है। इधर कतर के अल उदैद एयरबेस पर भी हमले की खबर है। यूएई के अल दाफरा एयरबेस और आसपास के जितने इलाके हैं उनको निशाना बनाए जाने का दावा है। इराक के एरबिल क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों के पास ड्रोन और मिसाइली गतिविधियां दर्ज की गई हैं। इन सब के अलावा खाड़ी में तैनात अमेरिकी नौसैनिक युद्धपोतों पर भी हमले के दावे सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि इन हमलों का असर सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। दुबई, अबू धाबी, दोहा जैसे बड़े शहरों में धमाके और एयर डिफेंस एक्टिविटी की खबरें हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास भी ड्रोन गतिविधियां देखी गई हैं। कई नागरिक इलाकों में ड्रोन गिरने और इंटरसेप्ट होने की जानकारी सामने आई है। चलिए अब एक बार फिर से पंकज का रुख करते हैं। पंकज, बिल्कुल, तो कहां कहां क्या कुछ हो रहा है वो सपना बता रही थी। इस बीच आपको बता दें, बड़ा अपडेट दे दें, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए का बड़ा बयान सामने आया। आईएईए ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर फिलहाल किसी भी तरह के रेडिएशन के इंडिकेशन नहीं सामने आए हैं। हालांकि आने वाले वक्त में इससे इनकार नहीं किया जा सकता, यानी रेडिएशन का खतरा बना हुआ है। आईएईए ने दोनों पक्षों से इस बीच कहा है कि बातचीत हो, बातचीत ही सब चीजों का समाधान है। ये आईएईए का बड़ा बयान सामने आया है। यानी ईरान इजराइल युद्ध पर ये बड़ा अपडेट है। वो ये है कि रेडिएशन का फिलहाल तो किसी तरह का कोई इंडिकेशन खतरा नहीं है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में अगर इसी तरह से रहा तो ये युद्ध जो है इस तरह से यहां रेडिएशन का खतरा भी बन सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया गया। उधर लेबनान सीमा के पास इजरायली टैंक्स दिखे हैं। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई के बाद आईडीएफ अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेबनान की जो बाउंड्री है वहां पर इजरायली टैंक्स देखे गए हैं। हिजबुल्लाह ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की उसके बाद अब आईडीएफ भी बेहद अलर्ट मोड पर आ गया है। यानी कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जैसा हमने आपको बताया है, एईए ने इस बीच कहा है कि रेडिएशन के फिलहाल तो किसी तरह के कोई संकेत नहीं, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो ये खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पीछे कोई हटने को तैयार नहीं है। और अब जो जानकारी आ रही है वो ये है कि लेबनान की जो सीमा यानी बॉर्डर का जो एरिया है वहां इजरायली टैंक्स उनकी तैनाती देखी गई है। तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी उस बाउंड्री के पास इजरायली जो टैंक्स हैं वो डट गए हैं अब। और ये जो हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई थी उसका जवाब एक तरह से देने की तैयारी है। यानी ये जो सीमा है, बाउंड्री है, वहां पर ये टैंक्स अब देखे गए हैं।